वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी करेंगे जिसका नाम है ए इंक्लूजन टोपोलॉजी। ओके, तो इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमने क्या करना है, एक कोई भी सबसेट चूज़ कर लेना है एक्स का, फिक्स सबसेट हमने एक्स का चूज़ कर लेना है। ओके, और हम अब कलेक्शन डिफाइन करते हैं इसकी। उस कलेक्शन में हमने देखिए, उस कलेक्शन में मेंबर कैसे होंगे, या तो कोई एम्प्टी सेट होगा, अगर वो एम्प्टी सेट नहीं है मींस कुछ और सेट हमारे पास बी है, तो वो कैसा होगा कि जो वो हमारे पास बी सेट है वो कंटेंड करेगा ए को। ठीक है, मतलब कि जो ए सेट है वो उसमें कंटेंट होगा, मतलब कि ए को कंटेन करने वाले जितने भी हमारे पास सबसेट हैं वो हमने इसमें लिख लेने हैं। या तो एम्प्टी होगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो कुछ इस तरह के सेट होंगे जो कि ए को कंटेन करेंगे। ओके, तो प्रूफ करते हैं क्या ये टोपोलॉजी हमारी कंस्ट्रक्ट होगी या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, एम्प्टी सेट तो बाय डेफिनेशन ही हमारा इसमें पड़ा है। सेकेंडली, ए सबसेट है एक्स का, तो इट मीन्स ए जो है वो कंटेन हो रहा है हमारा एक्स में। एक्स सेट ए को कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स जो ये एक्स सेट है हमारे पास वो टाउ में बिलोंग कर रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए उसी तरह से हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं, ठीक है, किसकी, फ्रॉम टाउ की कोई भी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं, तो उसी तरह से फर्स्ट केस हमारे पास क्या हो सकता है कि जब हमने इसकी आर्बिट्रेरी कलेक्शन की तो वो हमारे पास एम्प्टी हो गई। ठीक है, अगर उनकी आर्बिट्रेरी कलेक्शन है जो हमारे पास वो एम्प्टी हो गई तो डायरेक्टली यहाँ पर तो अब हम देखते हैं, इनकी यूनियन करते हैं। अगर फर्स्ट केस ये बनता है कि इनकी जो यूनियन है हमारे पास वो एम्प्टी हो गई, तब तो ये ट्रिवली हमारे पास बिलोंग कर जाएगा टाउ को। और नेक्स्ट केस में अगर हम ये लेते हैं कि जो ये हमारे पास कलेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, अगर वो नॉन एम्प्टी है तो इनमें से एटलीस्ट कम से कम एक सेट जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। और जो ये सेट है हमारे पास वो हमने किस में से लिया है, टाउ में से। तो ये सेट नॉन एम्प्टी है और टाउ में है, तो इसका मतलब नॉन एम्प्टी के अलावा कौन से सेट पड़े हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं। तो डैट मीन्स जो ए सेट होगा वो सबसेट होगा हमारे पास इस ए बीटा का। ठीक है, इट मीन्स ए सबसेट है ए बीटा का। हमें प्रूफ क्या कराना है कि ये सेट बिलोंग कर रहा है टाउ को, मीन्स हमने ये प्रूफ करना है कि ए सबसेट होगा इसका, डैट इज़ ये सेट है वो ए को कंटेन कर रहा है। अब ए सेट है वो सबसेट है हमारे पास ए बीटा का, बट ए बीटा सबसेट है हमारे पास इस यूनियन का। इट मीन्स ए हमारा कंटेन्ड हो गया इस यूनियन में। अगर ए इस यूनियन में कंटेन्ड हो गया तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा कि जो ये सेट है हमारे पास वो किस में बिलोंग करेगा, टाउ में, क्योंकि सभी के सभी हमारे इस तरह के सेट जो ए को कंटेन कर रहे हैं वो टाउ में पड़े हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की बात करते हैं, मान लेते हैं हम A1 और A2 हमने दो टाउ में से जो है सबसेट लिए, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सबसे पहले कि जो A1 है वो भी हमारे पास एम्प्टी हो और जो A2 है वो भी हमारे पास एम्प्टी हो। ये दोनों के दोनों हमारे पास एम्प्टी हैं तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, एम्प्टी, तो ये बिलोंग कर गया हमारा टाउ में। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि इनमें से एक सेट हमारे पास एम्प्टी हो और इनमें से एक सेट नॉन एम्प्टी हो,
अगर इनमें से कोई एक सेट नॉन एम्प्टी है और वो टाउ में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स जो ए सेट है वो कंटेंड होगा A2 में। अब बात करते हैं हम इनकी इंटरसेक्शन की। अब ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी मिलेगा, इट मीन्स वो भी बिलोंग कर रहा है टाउ को। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि A1 सेट भी हमारे पास नॉन एम्प्टी हो और जो A2 सेट है हमारे पास वो भी नॉन एम्प्टी हो। A1 A2 टाउ में बिलोंग कर रहे हैं और ये दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं, डैट मीन्स A कंटेंड होगा A1 में और A सेट है वो कंटेंड होगा हमारे पास A2 में। अगर A सेट A1 में भी कंटेंड है और A सेट A2 में भी कंटेंड है तो जो हमारे पास ये सेट है वो इनकी इंटरसेक्शन में भी कंटेंड होगा। अगर ए सेट इनकी इंटरसेक्शन में कंटेंड है तो डैट मीन्स जो ये हमारे पास सेट है वो हमारा बिलोंग करेगा टाउ में। ठीक है, इंटरसेक्शन भी टाउ में बिलोंग कर गया तो डैट मीन्स यहाँ से इम्प्लाइज होगा कि जो x कोमा टाउ है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक ए इंक्लूजन टोपोलॉजी। अब इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं ए इंक्लूजन टोपोलॉजी की हेल्प से हम कैसे टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए एक्स हम एक टोपोलॉजी लेते हैं, सेट लेते हैं ए बी सी और डी, और ए सेट हमने कोई भी एक फिक्स सेट ले लेना है। हम बी सी ले लेते हैं कि बी सी हमने कोई भी एक फिक्स सेट लिया और अब हम एक कलेक्शन डिफाइन करते हैं टाउ और उसमें से हमने एक एम्प्टी सेट रखना है और इसके अलावा हमने उसमें कुछ बी सेट्स रखने हैं सच दैट कि बी को ए को कंटेन करने वाले सभी के सभी हमने सेट्स हैं जो इसमें रखने हैं, सब सेट्स। ओके, तो देखिए ये भी अभी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक एम्प्टी सेट बनेगा, एक्स भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि एक्स है इसमें कंटेन कर रहा है। इसके अलावा हम बी सी सेट ले सकते हैं क्योंकि ये भी इसमें ए सेट कंटेंट हो रहा है। इसके अलावा हम ए बी सी ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम बी सी डी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और सेट सबसेट हो एक्स का जो बी सी को कंटेन करे, बी सी को कंटेन करना बी सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, बी सी डी हो सकता है और ए बी सी, दैट इज़ होल सेट। तो इट मीन्स इसके अलावा हमें कोई और नहीं मिलने वाला। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजी बनेगी। देखिए इनकी इंटरसेक्शन करेंगे बी सी, इनकी इंटरसेक्शन करेंगे हम बी सी, फिर से इनकी इंटरसेक्शन करेंगे हमें बी सी मिल रहा है, इनकी यूनियन करेंगे तो हमें इसमें देखिए हाँ इनकी अगर हम यूनियन करेंगे तो हमें ए बी सी मिल रहा है, इनकी अगर हम यूनियन करेंगे तो हमें ए बी सी डी मिल रहा है, वो एक्स है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये हमारे पास एक ए इंक्लूजन टोपोलॉजी बन गई है। इसके अलावा आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक्स हम एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ले लें और टाउ जो है हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कलेक्शन डिफाइन कर दें, ए सबसेट है। और इसके अलावा कुछ बी ऐसे सबसेट्स पड़े हैं हमारे इसमें जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं उनमें कंटेंड हो। ठीक है, पर्टिकुलरली हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक फिक्स सेट चूज़ कर लिया। ठीक है, और बी के वो सारे के सारे सबसेट्स होंगे जो नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहे हों, उनकी सभी की सभी हमने कलेक्शन ले ली। नेचुरल नंबर की जगह आप कोई भी सबसेट चूज़ कर सकते हो क्यों का, ठीक है, फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इंक्लूजन टोपोलॉजी बन जाएगी।